मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि, जहां बाल अवस्था में कान्हा माखन चुराते थे। इन्हीं गलियों में हमारे नटखट श्याम गोपिया संग कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाते। आज भी मथुरा के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। इस पावन नगरी में प्रवेश करते ही हर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर भगवान कृष्ण जन्म स्थान पर जाती है, वहां सैकड़ों साल से खड़ी इस मस्जिद को देखकर हिंदुओं की दशा पर दया आती है। हिंदुओं के दुश्मन औरंगजेब की इस शापित मस्जिद को देखकर दुख होता है। भगवान श्री राम का वनवास खत्म करने के लिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद का सर्वनाश कर दिया गया। काशी में आज भी महादेव के घर पर बनी ये मस्जिद नहीं हटाई जा सकी और मथुरा का भी यही हाल है। मथुरा में इस शापित मस्जिद की पूरी कहानी क्या है? आखिर क्यों औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया? क्या आप जानते हैं कि हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण की मूर्ति को औरंगजेब अपने साथ क्यों ले गया था और उसके साथ उसने क्या सलूक किया? औरंगजेब की बेटी का इस मंदिर से क्या रिश्ता है? वो सच्चाई जो आज तक आपसे छिपाई गई, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। आप देखते रहिए हिंदू अभिमान। मथुरा में जहां कृष्ण जन्म स्थान है, वहां 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशवदेव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। इस स्थान पर पहला मंदिर 80 से 57 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 3000 साल पहले बनाया गया था। महाक्षत्रप सौदास के एक शिलालेख से इस बात की जानकारी मिली है कि किसी वसु नाम के व्यक्ति ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी मान्यता है कि श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था, वहां उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने श्री कृष्ण को कुल देवता मानते हुए मंदिर बनवाया। सदियों बाद करीब 400 ईस्वी पूर्व महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन अताताई महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में यहां आकर तबाही मचाई और सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन इस भव्य मंदिर को देखकर औरंगजेब चिढ़ गया था। उसने 1669 में इसे तोड़वा दिया और इसके एक भाग पर मस्जिद बनवा दी। आज भी ये मस्जिद हिंदुओं का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बेबस साबित कर रहा है। औरंगजेब ने आखिर श्री कृष्ण जन्मस्थान को क्यों नष्ट किया और उसकी अपनी बेटी का इस मंदिर से क्या रिश्ता था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जदुनाथ सरकार की किताब में एक टाइटल है हिज डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदूज टेम्पल। इतिहास की किताब का यही वो पन्ना है जिसने ये साबित कर दिया कि भारत में जहां जहां देवों का स्थान है, उसे मुगल आक्रांताओं ने अपवित्र किया है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने के 12 साल बाद यानी 9 अप्रैल 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया था। आदेश में लिखा था कि काफिरों यानी मूर्ति पूजा करने वाले सभी संस्थान और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं और हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा को तुरंत बंद कर दिया जाए। पवित्र शहर मथुरा, जिसे कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता था, हमेशा से मुस्लिम शासकों के निशाने पर रही। यह शहर औरंगजेब के आगरा और दिल्ली जाने के रास्ते में पड़ता था। फ्रांस और इटली के उस वक्त के विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि मंदिर की बाहरी परत सोने से ढकी थी और ये 36 मील दूर आगरा से नजर आती थी। औरंगजेब की नजर जब भी भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य मंदिर पर जाती, वो आग बबूला हो जाता था। बताया जाता है कि औरंगजेब को हिंदुओं से इस कदर नफरत थी कि उसने कृष्ण की मूर्तियों को तोड़ा, अपने साथ लेकर आगरा किला चला गया और उसके बाद मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे इन पावन मूर्तियों को दफन कर दिया गया
औरंगजेब चाहता था कि नमाज के वक्त जो लोग जाएं वो इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर गुजरे जिनके नीचे मूर्तियां दफन कर दी गई थी। इसलिए आज भी कोर्ट में यह अर्जी दी गई है कि मस्जिद के उस स्थान की खुदाई की जाए ताकि हमारे आराध्य इष्ट देव की दोबारा मंदिर में स्थापना की जा सके। औरंगजेब का श्री कृष्ण और मथुरा से नफरत का कारण सिर्फ मंदिर का भव्य होना नहीं था। दरअसल औरंगजेब और मथुरा के बीच एक कड़ी थी जिसने आताताई औरंगजेब को परेशान किया हुआ था। उसका नाम था जैबुनिसा। वो औरंगजेब की बेटी थी। औरंगजेब की बेटी जैबुनिसा को पिता की मर्जी के खिलाफ मोहब्बत करना भारी पड़ा। जिस तरह औरंगजेब ने अपने पिता को काल कोठरी में बंद कर मरने के लिए छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह क्रूर पिता ने अपनी बेटी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद कर दिया था। 20 साल तक कैद में रहने के बाद जैबुनिसा ने जेल में दम तोड़ दिया। जैबुनिसा के मौत की असली वजह थी एक हिंदू राजा से मोहब्बत और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुस्लिम आक्रांता और हिंदुओं के दुश्मन औरंगजेब की बेटी एक कृष्ण भक्त थी। इतिहासकारों का कहना है कि जैबुनिसा ने किसी कार्यक्रम के दौरान बुंदेला महाराज छत्रसाल को देखा तो उनसे वो प्यार कर बैठी। ये बात औरंगजेब के लिए बर्दाश्त से बाहर थी क्योंकि महाराज छत्रसाल को वो अपना दुश्मन मानता था। औरंगजेब ने फटकार लगाकर जैबुनिसा को चुप करा दिया, लेकिन जैबुनिसा का प्रेम कम नहीं हुआ। उधर जैबुनिसा की आस्था भगवान श्री कृष्ण के लिए बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब को जैसे ही अपनी बेटी की कृष्ण भक्ति की खबर मिली, वो आग बबूला हो गया। वो गुस्से से पागल हो गया और उसने अपनी बेटी को कैद खाने में बंद कर दिया। लेकिन जेल की दीवारें भी जैबुनिसा की भक्ति कम नहीं कर पाई। कृष्ण भक्ति करते हुए सन 1707 में उसने यातनाओं के चलते दम तोड़ दिया। आज मुगल समाज में जैबुनिसा का स्थान वही है जो कृष्ण भक्त मीराबाई का था। कैद के दौरान जैबुनिसा ने 5000 से ज्यादा गजलें, शेर, रुबाइयां और कविता संकलन दीवाने मख्फी लिखी। इतनी सच्चाई के बाद भी भारत में हिंदुओं के बीच एक वर्ग है जो इस मस्जिद को आज भी अहमियत देता है। औरंगजेब से हमदर्दी करने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए, उसने भारत में सती प्रथा पर रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि वो चाहता था कि विधवा हिंदू महिलाएं उसके हरम का हिस्सा बने। जदुनाथ सरकार की किताब में स्पष्ट रूप से मंदिर गिराने के आदेश का विवरण है, लेकिन भारत में जन्मे और सनातन परिवार में पढ़े लिखे कुछ ऐसे वामपंथी इतिहासकार भी हैं जिन्हें औरंगजेब में आक्रांता नहीं, एक महान शासक दिखता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा के हवाले से बताया गया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि औरंगजेब ने इस्लाम को मानने वालों पर रोक लगाई या उनकी पाठशालाओं और मंदिरों को नष्ट करने का कोई फरमान दिया। इन इतिहासकारों ने तो औरंगजेब के पाप छिपाने के लिए ये तक लिख दिया कि औरंगजेब ने मथुरा और दूसरे स्थानों पर हिंदू मंदिर को दिए जाने वाले भूमि अनुदान का नवीकरण किया। आज भी ये तर्क दिया जाता है कि मस्जिद का हिस्सा गर्भगृह पर नहीं बनाया गया, इसलिए वहां मस्जिद और मंदिर का विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन दावा यही है और इसके प्रमाण भी मिल चुके हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद की यही वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण का कारागार था, जहां उन्होंने जन्म लिया था। और मस्जिद की दीवारों के भीतर कहा जाता है कि वो प्रमाण आज भी मौजूद है। इसलिए बार बार कोर्ट में ये अपील की जाती है कि मस्जिद का वो हिस्सा तोड़ा जाए और वहां भगवान श्री कृष्ण की आराध्य प्रतिमा स्थापित की जाए, जो असलियत में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। इसलिए हमारे सनातनी भाइयों, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने हमारे जीवन में कई शिक्षाएं दी, हमारे रक्षक बने, उन्हें स्वतंत्र कराना हर हिंदू भाइयों का पहला कर्तव्य है। और यही तो है हिंदू अभिमान। जय सनातन।